तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण यस बास यसेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासो जाई नहीं बरनी, महिमा जासो जाई नहीं बरनी। यही में गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। रेवा मऊ में आयो भक्तों, ईमानदारी से बोलो। जो परमात्मा बिना पैर के चलता है, वही राजा दशरथ के यहां आया है राम बन करके। तो जो परमात्मा बिना पैर के चलता है, उसको गंगा पार जाना था तो नैया की जरूरत क्यों पड़ गई। और एक जगह मैं कथा कर रहा था, एक बच्चा आया, कहा गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा क्या? कहा परमात्मा ने इसको क्यों बनाया है। आप लोग देख रहे क्यों नहीं माताओं? कान। अरे हमने कहा सुनने के लिए। कहा विनोदानंद सुनने का काम छिद्र से होता है, इसकी जरूरत हमने कहा प्राइमरी के अध्यापकों को खींचने के लिए। कहा नहीं। हमने कहा स्नान करते समय पानी अंदर न जाए। कहा नहीं। हमने कहा बेटा इससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं। उसने कहा मैं बताऊं। हमने कहा बोल। कहा परमात्मा जानते थे कलयुग में लोग चश्मा लगाएंगे, तो डंडिया कहां रुकेगी, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमने कहा तब तो तेरा बड़ा गजब का अनुभव है रे। इन नाव मांगने वाले कौन हैं? कि पद पाताल शीस यज धामा, अपर लोक यंग यंग बीस। इन नाव मांगने वाले कौन हैं? कि दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप यखन, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इन नैया मांगने वाले हैं कौन? कि जासु नाम। अब आ गया प्रसंग। जासु नाम सुमिरति एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जा सीधे सीधे बजाओ। उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु। हाँ सोई कृपालु के वतहि निहोरा, सोई कृपालु के वतहि निहोरा। जही जग की अति हूँ पाग होते तोरा, यही जग की अति हूँ पाग होते तोरा। सोई कृपालु के वतहि निहोरा, यही जग। सोई कृपालु के वतहि निहोरा, यही जग की अति हो पाग होते थोरा। इन नाव मांगने वाले कौन है? संक्षेप में मैंने परिचय दिया। इन नाव क्यों मांग रहे हैं भक्तों? एक रुक्षमाली नाम का गंधर्व देवराजेंद्र की सभा में नाच रहा था। एक बात बताऊं, कोई नाच रहा हो, गा रहा हो, लोग बाह बाह कहते तो उसका उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन दुर्वासा जी ने एक बार भी बाह नहीं कहा। गंधर्व ने सोचा पता नहीं कहां का जंगली बाबा है, इसको संगीत से कोई मतलब नहीं। दुर्वासा ने कहा मूर्ख कहीं का, मुझको जंगली बाबा कहता है, मैं तुझको श्राप देता हूं, जा तू जंगल का वृक्ष बन जा। गंधर्व रोने लगा। बाबा का देख, तुझको जंगल का वृक्ष तो बनना ही बनना है। हाँ सुन, तेरी ही लकड़ी की नाव बनेगी। नाव तो आप लोग जानते होंगे ना, नाव जानती हो कि नहीं माताओं, जिससे बैठ करके नदी आप लोग पार करते। कहा तेरी ही लकड़ी की नाव बनेगी, और उस नाव पर जब राम जी बैठेंगे तब तेरा उद्धार हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तो भक्तों ध्यान देना, जो रुक्षमाली नाम का गंधर्व
इस समय नाव के रूप में है, उसका उद्धार करने के लिए मांगी नावन केवट। अरे केवट कौन है? कृत्तिवास रामायण। एक गुरुदेव वशिष्ठ का पुत्र है। आप कहोगे विनोदानंद, गुरुदेव वशिष्ठ का पुत्र केवट कैसे हो गया? वक्त तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस समय राजा दशरथ को 3 हत्याएं लगी थी, श्रवण कुमार और श्रवण कुमार के माता पिता की, राजा दशरथ घबरा करके आए। गुरुजी समझ गए चेला पाप करके आ रहा है, अदृश्य हो गए। देखो एक बात बताऊं, 108 दाने का माला होता है ना, अगर चेला 108 दाने का एक माला का गुरु मंत्र जपता है तो 100 ही उसको मिलता है, 8 का नहीं मिलता है। क्यों? एक दाने का पुण्य मिल जाता है राजा को, जिसके देश में हम लोग हैं। एक दाने का पुण्य मिल जाता है जिसने आपसे कहा होगा कि गुरु मंत्र ले लो। अगर आपने माला खरीदा नहीं है, किसी ने सेत में दिया है, तो एक दाने का पुण्य उसको मिल जाएगा। एक दाने का निकल जाता है, जैसे कभी डबल दाना निकल गया, कभी वो हो गया प्रमाद में, कभी भूल गया, उसमें चला जाता है। एक दाने का पुण्य गुरु बाबा पाते हैं। अगर चेला 108 दाना जपता है तो एक दाने का पुण्य गुरु जी को मिलता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अगर शिष्य पूर्ण करता है तो गुरु जी को मिलता है, तो शिष्य पाप करेगा तो गुरु जी बचेंगे क्या? उनको भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने कोटेदार को समझाता रहता हूं कि तू तो नरक जाबे करे, हम हो गल जाबे। अयो नहीं कि हुंडी हक दे ढेर दे दे। इसलिए मंत्र लेने के बाद उसका नाम दीक्षा है, दिशा परिवर्तन। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। गुरुजी अदृश्य हो गए। गुरुजी कहां गए? गुरुपुत्र ने कहा मैं हूं, बोलो। आगे जजमानी हम ही को संभालना है। कहा ऐसी सी बात है। कहा दशरथ बैठो, 3 बार राम राम कहो। भक्तों, दशरथ जी 3 बार राम राम कहे। गुरुपुत्र ने कहा जाओ, प्रायश्चित हो गया। दशरथ जी चले आए। और जब वशिष्ठ जी आए, इनको जानकारी हुई तो इतने क्रोधित हुए, कहा मूर्ख कहीं का, जो काम एक बार राम कहने से हो सकता था उसके लिए 3 बार राम राम कहलवाया। जा तू चंडाल हो जा। रोने लगा, पिताजी मेरा उद्धार। कहा देख बेटा, तुझको चांडाल तो होना ही होना है। अरे यही राम इन्हीं दशरथ के यहां त्रेता में पुत्र रूप में आएंगे, और जब उनके चरणों का स्पर्श कर लेगा तब तेरा उद्धार होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भक्तों, जो गुरुदेव वशिष्ठ का पुत्र इस समय केवट बन करके पड़ा है, उसका उद्धार करने के लिए मांगी या नाव न केवट आना, मांगी या नाव न केवट आना। कहा ये तुम्हारे मरम में जाना, कहा ये तुम्हारे मरम में जाना, मांगी या नाव न केवट आना। श्री रामचरितमानस उठाकर देख लो, ज्यादातर आपको मिलेगा कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, और रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। कि लक्ष्मण हो यहाँ मरम न जाना, लक्ष्मण हो यहाँ मरम न, लक्ष्मण हूँ यहाँ मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यहाँ मरम न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। छत्र मुकुट तातंक सब हाथे ये कहिए बाण, और सबके देखत मही पर्यो लेकिन मरम न को। और यही नहीं, शंकर भगवान कहते पार्वती गजब हो गया। ए बेटा, वीडियो वाले खड़े होकर के मंच पर आ जाओ, सबका ले लो। हाँ, और जो पीछे बैठे हो आप लोग आगे आ जाओ, नहीं आपका नहीं आएगा वहां से। हाँ, जहां वकील साहब बैठा ही आ जा सबको जल्दी से
नहीं तो आप जानो, आपका काम जाने, फिर बाद में देखोगे तो आप दिखोगे नहीं इसमें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। शंकर भगवान कहते पार्वती गजब हो गया। कहा क्या? अरे का छन महसा बही, अरे छन महसा बही मिले वो भगवान। मंच पर आ जाओ, मंच से मिलो, सब आ जाओ। छन महसा बही, छन महसा बही मिले वो भगवान। छन महसा बही मिले वो भगवान। उमा मरमया काहू न जाना, उमा मरमया काहू न जाना। यही नहीं, वाल्मीकि जी कहते राघव, अरे जग पे खन तुम देखनी हारे, जग पे खन तुम देखनी हारे। विधि हरि शंभो नचावनी हारे, विधि हरि शंभो नचावनी हारे। देवो न जानई मरम तुम्हारा, देवो न जानई मरम तुम्हारा। और तुम ही को जाननी हारा, और तुम ही को जानने हारा। राघव, जब तुम्हारे मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते तो और कौन जानेगा? राम जी वाल्मीकि जी की ओर देख करके मुस्कुराए। गुरु जी पूरी पोल पट्टी हमें से खुलवाना है? नहीं नहीं, अरे सोई जानई जही देव हो जनाई, सोई हमको मत लो बेटा, उधर लो। सोई जानई जही दे, ताली नहीं बजा रहे हो, बाद में बताऊंगा। सोई जानई जही देव हो जनाई, सोई पूरा आ जा बेटा, पूरा। हाँ। सोई जानई जही देव हो जनाई, सोई जानई जही देव हो जन। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई। भक्तों बड़ा प्यारा भाव जा रहा। राघव, तुम्हारा मर्म वही जान सकता है जिसको जना दोगे। शब्द पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा। राघव, तुम्हारा मर्म वही जानेगा जिसको जन्मा दोगे। और सुनो, जो आपका मर्म जान लेगा, जिसको जन्मा लोगे वो आपका हो जाएगा, फिर वो रेवा मऊ का होने वाला। जानत तुम ही होई। अब आप लोगों की दृष्टि हमारी ओर हो, हम आप कथा देखते भी चले, सुनते भी चले। केवट नैया में पतवार पकड़ करके बैठा हुआ है, और सुनो, राम जी खड़े हुए हैं। राम जी से थोड़ा सा हट करके सीता जी खड़ी हैं, इनसे थोड़ा सा हट करके लक्ष्मण जी खड़े। ये तीनों खड़े हैं और केवट बैठा है। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? भगवान बताना चाहते हैं जो हमारा हो जाता है। ये बेटा देखो, वहां इस पार कर रहा है, उसको सही कर लेना। एक गदर के पहले वाले के तो बुलाए यहाँ, एक तार हमारे निकसने के पहले की आ लागत है। वहां खंबे पर है भैया, यहां नहीं, वहां हुआ है, उस पर हुआ है। अरे वहां है, करतियां है यार, जरा देख लो बेटा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अरे सब कई या यूं हो दुबा गजब बनाया हा भैया हरन। अरे सब कई तू बिगड़ी बनाया, हमारे सुधी काहे भुलाया। सब कई तू कथा के संग चले, नहीं कथा का रस बेरस हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोई कहां ताली बजावती है, हाथ सोवत होती है का। सुनो, राम जी बताना चाहते दुनिया वालों, जब तक मैं खड़ा हूं
तब तक आप लोग विश्राम कर लो। अगर मैं सो गया तो फिर आप लोगों को विश्राम मिलने वाला। राम जी ने कहा केवट भैया, हाँ प्रभु, कहा हमको गंगा पार जाना है। केवट ने कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्या? कौन से मर्म को जानता है? भक्तों ध्यान से सुनिएगा। केवट ने जब राम जी को अपने घाट पर देखा तो केवट सोचने लगा, केवट तूने कौन सा जप किया है, तूने कौन सा तप किया है, कौन सा यज्ञ किया है, कौन सी भागवत सुना है, कथा सुना है। आज जो राम जी का दर्शन हो रहा है ये तेरी साधना का फल नहीं, ये राम जी की कृपा का फल है। हो, ये राम जी की कृपा का फल है। कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। कहा कौन से मर्म को जानता है, बता दे। कहा नहीं, तुझसे भूल करके नहीं बताऊंगा। हमने कहा हम ही को बता दो। कहा विनोदानंद आपसे तो और नहीं बताऊंगा, अगर बता दूंगा तो आप रेवा मऊ में जाकर के गाने लगोगे। हमने कहा बता दे, तेरे दुश्मन की कसम किसी से नहीं कहूंगा। कहा सुनो दुनिया वालों, केवल हम भक्तों को ही भगवान की जरूरत नहीं पड़ती है, हम दुनिया वालों को ही केवल जगदीश की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि भगवान को भी हमारी जरूरत पड़ती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। केवट ने कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं, आप घाट बनाने के लिए आए हो, आप घाट बिगाड़ने के लिए, अब आपकी दृष्टि हमारी हो। लक्ष्मण ने कहा भैया ये आपके मर्म को जानता है, राम जी का एक हाथ यूं है। केवट हाँ मेरे मर्म को जानता है जी। कहा तो कह दो, ध्यान से सुनिएगा, इधर से करें कह दो और इधर से करें कि सही सही मत बता देना। अगर केवट तूने बता दिया कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म पर तूने बता दिया कि राम ब्रह्म है, फिर रावण हमसे मरने वाला। और माताओं एक बात आप लोगों से भी बता दूं, अगर किसी की कमी जानती हो ना तो उसको छिपाना। खैर आपसे बताना तो बुद्धिमानी है ही नहीं, छिपाओगी तो है ये नहीं। विनोदानंद जी जितना रोके रहे। आप लोगों से भी निवेदन है, अगर किसी की कमी जानते हो तो छिपाओ, उसको छपाने की जरूरत। और हम लोग किसी की कमी जानते हैं ना तो हमको नारद मोह हो जाता है कि हम कितनी जल्दी बता दें। राम जी ने कहा केवट किसी से कहना नहीं। केवट ने कहा मालिक के गंगा जी का किनारा है ना, हजारों प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं, हजारों प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं, और मैं यहां बैठे बैठे सुनता रहता हूं क्या कि चरण कमल रज कहूं सब कहाई, चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करानी मोरी कछुआई, मानुष करानी मोरी कछु। कहा प्रभु सभी लोग कहते हैं कि आपके चरण की धूल में कोई मानव बनाने की जड़ी बूटी है। शब्दों पर ध्यान देना, आनंद आ जाएगा। बड़ा प्यारा भाव जा रहा है। राम जी ने कहा अच्छा केवट एक बात बता, अगर मेरे चरण की धूल में कोई मानव बनाने की जड़ी बूटी है तो तेरी हानि क्या होगी? अरे महाराज मेरी लकड़ी की नाव चली जाएगी। अरे कहा पगला, तेरी लकड़ी की नाव जाएगी और एक विनोदानंद के सरीके छापुठा मिल जाएगा तो दिक्कत क्या है? केवट ने कहा हाँ मालिक दिक्कत तो नहीं, पधारिए। और ध्यान देना, राम जी जैसे पैर बढ़ाए केवट ने कहा रुक जाइए। कहा क्यों रोक रहा है? कहा मालिक सुनने में मानव आता है, लेकिन वो तो छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत सिला भाई, छुअत सिला भाई
शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन तेन काट कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन। कहा मालिक सुनने में तो मानव आता है, लेकिन वो तो नारी बनाता।